हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं और भगवान शिव को संहारक माना जाता है। दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं और दोनों एक दूसरे के परम भक्त हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध भी हुआ था? एक ऐसा युद्ध जो वर्षों तक चला, जिससे सृष्टि का संतुलन डगमगा गया। तो यह युद्ध क्यों हुआ, कितने समय तक चला और अंत में विजयी कौन हुआ? कथा का आरंभ एक दिन माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र देव से मिलने पहुंची। वहां उन्होंने देखा समुद्र देव अत्यंत चिंतित हैं। माता लक्ष्मी ने कारण पूछा। तब समुद्र देव बोले, पुत्री, तुम्हारा विवाह श्रीहरि विष्णु से हुआ है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन तुम्हारी 5 बहनें सुवेशा, सुकेशी, समिशी, सुमित्रा और वेधा मन ही मन भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी हैं और उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। ये सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो गई और वैकुंठ लौट आए। लक्ष्मी विष्णु संवाद वैकुंठ पहुंचकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, मुझे विश्वास दिलाइए कि आपके संपूर्ण हृदय में केवल मेरा ही स्थान है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, आप यह सत्य जानती हैं कि मेरे हृदय का आधा भाग महादेव को समर्पित है। यह सुनकर माता लक्ष्मी बोली, तो फिर शेष आधा भाग मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, देवी, मैं जगत का पालनहार हूँ। मेरे हृदय में मेरे भक्त, यह संसार और समस्त प्राणी भी वास करते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मेरे हृदय में केवल आप हैं। मुझे आपका प्रेम पूर्ण स्वरूप में चाहिए। यदि यह संभव नहीं तो मुझे अपने हृदय से मुक्त कर दीजिए। पाताल लोक की लीला इधर माता लक्ष्मी की 5 बहनों की तपस्या सफल हो गई। भगवान विष्णु पाताल लोक पहुंचे और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। 5 बहनों ने कहा, प्रभु, आप हमारे पति बने और इस संसार को त्याग कर हमारे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और पाताल लोक में निवास करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ा। भगवान विष्णु के पाताल चले जाने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। धर्म डगमगाने लगा। माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव के पास पहुंची। माता पार्वती ने उन्हें समझाया, देवी, जगत पालक से आप यह अपेक्षा कैसे कर सकती हैं कि उनके हृदय में केवल आप ही हों? मेरे पति महादेव के हृदय में भगवान विष्णु हैं, उनके भक्त हैं और उनके साथ मुझे भी स्थान मिला है और मैं इससे संतुष्ट हूं। ये सुनकर माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। महाप्रलयंकारी युद्ध भगवान शिव ने निश्चय किया। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करना होगा। उन्होंने वृषभ अवतार धारण कर पाताल लोक पर आक्रमण किया। यह देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और स्वयं महादेव के सामने आ गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वर्षों तक अस्त्र शस्त्र चलते रहे। नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र के प्रयोग से दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए। युद्ध का अंत यह देखकर गणेश जी माता लक्ष्मी की 5 बहनों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, यदि भगवान विष्णु की स्मृति वापस नहीं आई तो यह युद्ध अनंत काल तक चलेगा और सृष्टि नष्ट हो जाएगी। 5 बहनें युद्ध भूमि में आईं और बोली, हे महादेव, हम अपने सभी वचनों से भगवान विष्णु को मुक्त करती हैं। जैसे ही भगवान विष्णु की स्मृति लौटी, उन्होंने तुरंत भगवान शिव को अपने अस्त्रों से मुक्त किया। महादेव ने भी उन्हें मुक्त किया। फिर दोनों अपने साकार रूप में आए और वैकुंठ धाम लौट गए। यह युद्ध विजय के लिए नहीं था, यह संतुलन के लिए था, जहां विष्णु और शिव शत्रु नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक सिद्ध हुए। अब आप बताइए, क्या आप इस कथा को पहले जानते थे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगला वीडियो किस पौराणिक रहस्य पर चाहिए? हर हर महादेव, जय श्री हरि।